हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास 9th की ब्रिज कोर्स, जो कि एक तरह से एक वर्कबुक है। इसमें आपको क्लास 9th का पूरा जो बेसिक्स है वो इसमें कवर कराया जाता है। उसके जो कंटेंट्स हैं जो हमें आगे पढ़ेंगे इस वर्कबुक के अंदर, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक्स है। और इसमें कुछ यूनिट्स जो हैं वो कंटेंट्स जो हैं वो इस तरह से हैं। जो फर्स्ट है वो हमारा अल्फ़ाबेट नॉलेज है, मेक वर्ड्स एंड फ्रेम सेंटेंसेस है, वर्ड्स एंड साउंड्स अराउंड अस है, सेल्फ है, फैमिली है, फेस्टिवल्स है, फ्रेंड्स है, लेट्स स्टे क्लीन एंड हेल्दी है, एनवायरनमेंट है, माई कंट्री है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, टेक्नोलॉजी है, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ एंड एप्लीकेशंस। कुछ जो कंटेंट्स हैं वो आपकी इस तरह से हैं। उसके बाद जो सबसे पहले जो हमारी यूनिट 1 है उसमें कुछ अल्फ़ाबेट नॉलेजेस दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके पूरे कैपिटल लेटर्स दिए गए हैं, जो आपको अच्छे से देखना है और इनको बनाने की प्रैक्टिस करना है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से हमें कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है स्मॉल लेटर्स से। जिन बच्चों की राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं है और जिनको जो लेटर्स किस तरह से बनाए जाते हैं प्रॉपर, ऊपर कितना लेना है, नीचे कितना लेना है, तो वो इस तरह से आप इसमें देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्विज़ टाइम दिया है एक्टिविटी नंबर 1 में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बच्चों को, आप लोगों को आगे वर्कबुक स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कुछ जो इसमें जो क्विज़ है वो आपको, जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, तो उन्हीं के अंदर से आपको इनके जवाब देना है। ये कोई बाहर से नहीं है, इन्हीं में से आपको इसके जवाब देना है। तो ये जो क्विज़ टाइम है उसकी पहली क्विज़ है, शुरू करते हैं। तो पहला है विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट हैड गॉट लॉट्स ऑफ वाटर। सो यहाँ पर एक वर्ड आया है लॉट्स ऑफ वाटर। लॉट्स ऑफ वाटर, हमें पता है जो लॉट्स ऑफ वाटर यानी कि बहुत सारा पानी। तो जो बहुत सारा पानी है वो ऑब्वियसली किस चीज़ के अंदर होता है, हमें पता है जो बहुत सारा पानी एक सी के अंदर होता है। सी यानी समुद्र के अंदर होता है। तो जो सी है वो हमारे, अगर हम इसको अपनी अल्फ़ाबेट के लेटर के में अगर कंपेयर करें तो जो सी है वो हमारे अल्फ़ाबेट में एक लेटर जो सी है उसको डिनोट करता है ना। तो जो लॉट ऑफ वाटर किस में अंदर होता है, सी में। तो ये जो सी है अगर हम उसको सी भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, लेटर सी। इसी तरह से हमारा सेकंड क्विज है विच लेटर कम्स वंस इन अ मिनट, ट्वाइस इन अ मोमेंट एंड नेवर इन अ 1000 ईयर्स। ऐसा कौन सा लेटर है जो कि वंस इन अ मिनट, मिनट में एक बार आता है, ट्वाइस इन अ मोमेंट, मोमेंट में 2 बार आता है, एंड नेवर इन अ 1000 ईयर, और 1000 ईयर्स में एक बार भी नहीं आता। तो ऑब्वियसली अगर हम देखें, काउंट करें, मोमेंट में ऐसा कौन सा लेटर है जो 2 बार आ रहा है, ओ, ई, एन, टी या एम। ऑब्वियसली हमें यहाँ पर 2 बार दिखाई दे रहा है, क्या, लेटर एम। यहाँ पर एक बार दिखाई दे रहा है। और जो 1000 ईयर्स है उसमें हमें जो हमारा लेटर एम है वो एक बार भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो सीधे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा लेटर एम। थर्ड क्विज है हमारी विच लेटर इज़ इन द मिडल ऑफ फन। विच लेटर इज़ इन द मिडल ऑफ फन, यानी कि ये जो फन है इसके बीच में मिडिल में कौन सा लेटर आता है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये जो यू है हमारा वो उसके फन के मिडिल में है। सो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा लेटर यू। उसके बाद क्विज नंबर 4 है विच लेटर वाइडन्स द रोड। ओके, सो ऐसा कौन सा लेटर है जो वाइडन्स, वाइडन यानी कि चौड़ा करना, और चौड़े करने को हिंदी में हम बोलते हैं, हिंदी में नहीं सॉरी इंग्लिश में चौड़े करने को बोलते हैं ब्रॉड। ठीक है, तो ये जो हमारा रोड है, हमारा जो रोड है, अगर हमें इसको ब्रॉड करना है यानी कि चौड़ा करना है तो कौन सा लेटर यूज़ किया जिसकी वजह से, ऐसा कौन सा सिंगल ही के लेटर यूज़ किया जिसको लगाने से ये जो हमारी रोड है वो चौड़ी हो गई। तो ऑब्वियसली हमारा जो लेटर बी है, हमारा जो लेटर बी है उसको हमने रोड के आगे लगाया और हमारी जो रोड थी वो कैसी हो गई, ब्रॉड हो गई, यानी कि वाइडन हो गई, यानी कि चौड़ी हो चुकी है। वाइडन यानी कि चौड़ी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्विज है वो है विच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट कैन बी ड्रिंक। ओके, ऐसा कौन सा लेटर अल्फ़ाबेट का जिसको हम पीते हैं या पी सकते हैं। सो ड्रिंक, हम क्या क्या पीते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, ज़रा याद करिए। ओके, सबसे पहले तो हम पानी पीते हैं सुबह उठते ही, उसके बाद हम चाय पीते हैं। ओके, सो पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, ठीक है। और जो टी होती है, जो चाय है उसको हम इंग्लिश में टी बोलते हैं। हम क्या पीते हैं, टी पीते हैं। तो ये जो टी है वो हमारे इंग्लिश लेटर को अगर हम टी अकेला भी लिखते तो भी
ये टी ही बन रहा है, इसलिए जो लेटर टी है हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का उसको हम पीते हैं। ओके, सो इस तरह से ये कुछ हमारी मज़ेदार क्विज़ थी जो कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मेक वर्ड्स एंड फ्रेम्स एंड टेंसेस, यहाँ पर कुछ एक आपको वर्ड्स दिए हैं जिससे आपको एक नए सेंटेंस फ्रेम करना है। ठीक, तो फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय इंसर्टिंग द लेटर गिवन इनसाइड द बॉक्स, यहाँ पर कुछ एक बॉक्स के अंदर कुछ आपको लेटर दिए गए हैं, उनको फिल करना है फिल इन द ब्लैंक्स में और एक नया वर्ड बनाना है। तो सबसे पहले तो हम ये लेटर फिल करते चलते हैं सबके अंदर। यहाँ पर पेन बन गया, यहाँ पर फैन बन गया, यहाँ पर कैन बन गया और यहाँ पर वैन बन गया। सो यहाँ पर हम दिस इज़ अ सबके अंदर भरते चलेंगे और इसको कंप्लीट करते चलेंगे। सो दिस इज़ अ फैन, यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है। इसके बाद हम पेन ले लेंगे, सो दिस इज़ अ पेन, फुल स्टॉप। उसके बाद थर्ड ले लेते हैं, सो थर्ड हो जाएगा हमारा दिस इज़ अ कैन। उसके बाद हमारा लास्ट बचता है तो उसको हम ले लेते हैं दिस इज़ अ वैन। इस तरह से ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से हम दूसरे भी हमारे जो बॉक्स है उसके अंदर 80 दिया हुआ है, सो सबके अंदर हम पहले तो 80 फिल कर लेते हैं और इस तरह से हमारा एक नया जो वर्ड है वो बन जाता है। इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर मैट, दिस इज़ अ मैट करके एक एग्जाम्पल दिया है, हमें इसी तरह से सारे बनाने हैं। सो दिस इज़ माई मैट हो गया था, दिस इज़ माई, यहाँ पर कैट कर लेते हैं एंड दोबारा से इसी तरह से दिस इज़ माई बैट कर लेते हैं और इसी तरह से लास्ट में हैट बचता है तो दिस इज़ माई हैट। इस तरह से ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा 1C में नेक्स्ट दिया है, यहाँ पर दो वर्ड्स दिए गए हमें, 8G और AD। तो बैग इसमें बना लेते हैं, इसमें टैग बना लेते हैं, इसमें AD का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से और इसमें AD का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर दो में टैग का यूज़ किया था तो यहाँ पर बैड बन जाएगा और यहाँ पर लेट बन जाएगा। सो दिस इज़ योर बैग, बैग इन्होंने यूज़ कर लिया है। एक बार और हम दिस इज़ योर टैग यूज़ कर लेंगे, उसके बाद पैड यूज़ कर लेंगे, दिस इज़ योर पैड एंड यहाँ पर हो जाएगा दिस इज़ योर लेट। इस तरह से ये हो चुके हैं कंप्लीट। इसी तरह से यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए हैं, उसको मिलाकर हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लेते हैं। पहले तो यहाँ पर डैन कर लेते हैं, यहाँ पर 10 कर लेते हैं, यहाँ पर IN का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर IG का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर भी IG का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर भी IG का यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर OT का यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर भी OT का यूज़ कर लेते हैं। तो दो दो तीन तीन सेंटेंस हम इस तरह से इनके दिए हुए वर्ड्स के अकॉर्डिंग बना लेंगे। अब यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं तो हम इनको भरते हैं। आइए, सो यहाँ पर कह रहे हैं आई हैव रुपीज़, तो आई हैव 10 रुपीज़। आई बॉट अ, मैं इनमें से क्या खरीद सकती हूँ, आई बॉट अ। यहाँ पर अगर मैं हैन कर लूँ, ऑट की जगह, ओटी की जगह अगर मैं हैन यूज़ कर लूँ तो मैं हैन खरीद सकती हूँ। सो आई बॉट अ हैन। उसके बाद आई सॉ अ, मैंने क्या देखा, मैंने एक पिक देखा, आई सॉ अ पिक। उसके बाद आई वियर अ ऑन माई हेड, मैंने अपने हेड पर क्या वियर किया, विग, आई वियर अ विग ऑन माई हेड। इस तरह से ये जो सेंटेंस हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पर कुछ यूनिट 2 में आपको 2A में वोकेबुलरी दी हुई है जो कि एक वर्ड बिल्डिंग है। सो इसमें बोल रहे हैं कंप्लीट दिस वर्ड ट्रेन्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स की ट्रेन्स दी हुई हैं, हमें उन्हें कंप्लीट करना है। द मिसिंग वर्ड स्टार्ट विथ लास्ट लेटर, हमारा जो मिसिंग वर्ड है, फॉर एग्जांपल इसमें हमारा जो मिसिंग वर्ड है वो लास्ट लेटर ऑफ प्रीवियस वर्ड यानी कि ये जो हमारा पहला वर्ड है उसके लास्ट लेटर से, फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रीवियस, ये हमारा मिसिंग है, इसका जो प्रीवियस वर्ड है वो नेट है और इसका जो लास्ट लेटर है यानी कि NET जो है उसका जो लास्ट लेटर है T उससे स्टार्ट हो रहा है एंड एंड्स विद द फर्स्ट लेटर ऑफ नेक्स्ट वर्ड, और जो फर्स्ट लेटर है हमारा नेक्स्ट वर्ड का ब्लैंक से उसका जो फर्स्ट लेटर है उससे एंड हो रहा है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ये जो नेट है उसका जो लास्ट है वो T है और ये जो नॉट है उसका जो फर्स्ट है वो N है। तो ये जो हमारा T हो गया, N हो गया और यहाँ पर अगर हम E लगा दें तो ये हमारा 10 बन जाएगा। इस तरह से ये हमारा जो है वो हमारी ट्रेन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पर N दिया हुआ है सो यहाँ पर हम N लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर B दिया हुआ है सो यहाँ पर B लिख देते हैं। अब इसको अगर हमें कंप्लीट करना है
तो यहाँ पर हम अगर आई लगा दें तो ये निब बन जाएगी और हमारी ट्रेन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से थर्ड वाले में देखते हैं, यहाँ पर काइट है, यानी कि यहाँ पर ई दिया हुआ है और यहाँ पर हमारा जी है, तो यहाँ पर जी दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पर एक जी और लगा दें तो ये हमारा एग बन जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर एक ब्लैंक और दिया हुआ है, तो नथिंग अबाउट वरी। सो यहाँ पर जो एन है, यहाँ पर हम एन लिख लेते हैं और इसका जो लास्ट वाला लेटर है टी, यहाँ पर टी लिख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ई लगा दें तो ये हमारा नेट बन जाएगा। तो इस तरह से जो हमारी ट्रेन थी वो कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा से अगेन सेम यही है। ओके, सो यहाँ पर डी लगा लेते हैं, यहाँ पर के लगा लेते हैं। सो अब यहाँ पर डी और के बन गया हमारा। तो अगर हम बीच में यू और सी लगा दें तो ये हमारा डक बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ई है और यहाँ पर टी है। सो यहाँ पर अगर हम ए लगा दें तो ये हमारा ईट हो जाएगा। हमारी नेक्स्ट ट्रेन भी कंप्लीट हो गई। इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कप दिया हुआ है। सो यहाँ पर अगर हम पी लगा दें और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोबारा से हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पर ओ दिया है। अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ओ लगा देंगे। अब हमें कुछ इस तरह से बनाना है कि ये भी कंप्लीट हो जाए और हमारा ये भी कंप्लीट हो जाए। सो इस तरह से कोई भी लेटर नहीं बनेगा। अगर आप बना सकते हैं तो आप बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बना सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर आप यहाँ पर कंप्लीट करना चाहें तो यहाँ पर टी लगा दें, यहाँ पर टी लगा दें। सो ये अगर यहाँ पर यू लगा दें तो ये पुट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर TOO लगा दें तो ये टू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं। लास्ट लेटर को फर्स्ट में लेना है और इस वाले को लास्ट में लेना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप और भी बना सकते हैं, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना कर भर सकते हैं। तो हमें बस ट्रेन कंप्लीट करनी है। इसी तरह से हम आगे आते हैं 2B में और यहाँ पर दिया हुआ है लर्न मोर वर्ड्स। आइए कुछ और वर्ड्स के बारे में जानते हैं। ये बोल रहे हैं हाउ डू वी इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ। हम खुद को किस तरह से क्लास में खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेट्स रीड अबाउट वॉट मीरा एंड अनिल से अबाउट देमसेल्फ। देखते हैं, जो एक मीरा है और एक अनिल है जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं। जो मीरा है वो कहती है आई एम मीरा, मैं मीरा हूँ। आई लिव इन मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ। अब अनिल है जो कि जवाब में कहता है आई एम अनिल, मैं अनिल हूँ। आई लिव इन बीजापुर, और मैं बीजापुर में रहता हूँ। जवाब में मीरा कहती है माई मदर्स नेम इज़ शकुंतला, मेरी जो मदर है उनका नाम है शकुंतला। और जवाब में अनिल कहता है माई फादर्स नेम इज़ ज्ञानचंद, मेरे जो पिताजी हैं उनका नाम है ज्ञानचंद। तो आप भी इस तरह से अपने फ्रेंड से डिस्कशन कर सकते हैं, कर ज़रूर देखिएगा। वी नो सम वर्ड्स दैट शो रिलेशंस। हम कुछ वर्ड्स के बारे में और जानते हैं जो रिलेशन शो करते हैं। लेट अस लर्न मोर वर्ड्स। आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही और रिलेशनशिप वाले वर्ड्स को पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है फादर, मदर, सन, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, अंकल, आंट, नीस, नेफ्यू, कजिन, डॉटर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड सन इन लॉ। ये सभी जो हमारे हैं जो फैमिली रिलेशंस हैं। ओके, सो इस तरह से आपको इन वर्ड्स के बारे में जानकर अच्छा लगेगा। नाउ मेक योर फैमिली ट्री। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दी हुई है बनाने के लिए, फैमिली ट्री। तो यहाँ पर मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो फैमिली ट्री है वो इस तरह से बनता है कि हमारे जो फैमिली में सबसे ग्रेट और सबसे एल्डर जो मेंबर होते हैं, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो सबसे ओल्ड होते हैं या जो सबसे एल्डर होते हैं, वो होते हैं हमारे ग्रैंड फादर, है ना। और उनके साथ होती हैं हमारी ग्रैंड मदर, यानी कि हमारे दादा और दादी, है ना। तो उनके जो बेटे होते हैं या बेटा या बेटी, जो भी, आप यहाँ पर अंकल और आंटी भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर अगर मोस्टली यहाँ पर जो है वो आपके फादर, जो कि आपके ग्रैंडफादर से और ग्रैंड मदर से आते हैं, वो हैं आपके फादर एंड मदर। इस तरह से अब आपके जो फादर और मदर हैं उनसे आपके ब्रदर और सिस्टर आते हैं, है ना। तो आपके ब्रदर्स और आपके सिस्टर्स और आप भी एंड यू। इस तरह से अगर आप यहाँ पर इसको और बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर अंकल और आंट भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उनके भी बच्चों के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो एक फैमिली ट्री होता है, फैमिली जो चार्ट जो होता है, वो एल्डर से लेके यंग तक बनाया जाता है। इस तरह से आप अपना खुद का बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर फ़ोटो भी पेस्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं
यहाँ पर कुछ माई रैबिट रन्स अवे, मेरा जो रैबिट है वो भाग गया, एक स्टोरी दी है। तो इसमें बोला है कि लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, पिक्चर्स को देखकर हमें फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है विद एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द स्टोरी, और उनसे स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो पहले है, सबसे पहले माई, यहाँ पर एक फैमिली का पिक्चर बनाया हुआ है, सो यहाँ पर हम फैमिली लिख लेंगे। माई फैमिली हैज़ 3, यहाँ पर 3 पेट्स, वी हैव अ डॉग, यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर डॉग की पिक्चर बनी हुई है, एंड अ रैबिट, और ये जो है वो रैबिट है, एंड अ फिश। सो दिस वीक इट इज़ माई जॉब टू क्लीन दी पैट, यहाँ पर फिर से मिस प्रिंट है, यहाँ पर हाउस आएगा, यहाँ पर हाउस दिया हुआ है। आई यूज़ अ, ये जो है वो ब्रश बना हुआ है, एंड वाटर, ब्रश एंड वाटर विद सोप, ये जो है वो सोप की पिक्चर है। दिस वीक the rabbit got loose and hid under grandfather's bed. Then it went inside a box. Next, he fell into a hole in the floor. I grabbed him and put him back. So, into his house. इस तरह से ये जो हमारा पिक्चर है और जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह से 2E में दिया हुआ है इंटरेक्टिव क्लासरूम की आपको एक पिक्चर दी हुई है। इसमें बोला है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड कंप्लीट द डायलॉग बिटवीन रवि एंड मीना। रवि और मीना आपस में बात कर रहे हैं और पिक्चर को देखकर हमें उसके जवाब देने हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको भर सकते हैं। रवि कह रहा है हु इज़ टीचिंग इन द क्लास, क्लास में कौन टीचिंग कर रही है। सो मीना बोलती है मिस्टर या मिसेज़, आप यहाँ पर उनका नाम भी लिख सकते हैं, मिसेज़ कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ शकुंतला इज़ टीचिंग इन द क्लास। सेकेंड, रवि दोबारा पूछता है व्हाट डू यू सी ऑन द बोर्ड, आपको बोर्ड पर क्या दिखाई दे रहा है। सो देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ एप्पल ऑन द बोर्ड। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो देयर आर 8 स्टूडेंट्स इन द क्लास। रवि दोबारा पूछता है वेयर इज़ माई बुक, मेरी बुक कहाँ है। सो द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। रवि पूछता है व्हेन डू यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल कब आते हो। सो आप मीना कहती है आई कम टू स्कूल एट, यहाँ पर 7 o'clock, कम टू स्कूल एट 7 AM। रवि कहता है वाई आर यू हैप्पी, तुम इतनी खुश क्यों हो। मीना कहती है आई एम हैप्पी बिकॉज वी आर स्टडिंग, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद रवि दोबारा पूछता है विच वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। मीना कहती है इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हम पेज नंबर 14 पर आते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको क्वेश्चन फ्रेम करने में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें क्योंकि आगे हमें इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। तो पहला है हु, एक जो पर्सन है यानी कौन, व्हाट यानी क्या, व्हेन यानी जब टाइम की बात होती है तो व्हेन लगाते हैं यानी कब लगाते हैं, वेयर हम किसी भी प्लेस या पोजीशन के लिए वेयर लगाते हैं जिसका मतलब हिंदी में होता है कि कहाँ। उसके बाद वाई, जब भी कोई रीज़न पूछा जाता है कि क्यों, तब हम वाई का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद विच होता है, हमारी चॉइस होती है कि कौन सा या कौन सी। हाउ हम एक मैनर के लिए लगाते हैं यानी कि कैसा पूछने के लिए, है ना। और हाउ मैनी काउंटेबल के लिए लगाते हैं जब भी कोई चीज़ होती है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, आप गिनकर बता सकते हैं नंबर में कि ये इतने, उनके लिए हम हाउ मैनी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हाउ मच जो है वो अनकाउंटेबल है यानी कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो वाटर हुआ हमारा, जो मिल्क हुआ, जो लिक्विड चीज़ें हैं या कोई ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए हम हाउ मच लगाते हैं। सो इस तरह से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वर्ड्स दिए हुए हैं। इस तरह और भी होते हैं बट इतने हमारे लिए काफ़ी हैं। आइए देखते हैं 2F। आंसर द क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग दी सेंटेंस। सेंटेंस को देखना है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं और क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू डू। सो आई ईट, ये खाना खा रहा है, आई ईट। एंड दूसरी पिक्चर में ये पानी पी रहा है, सो आई ड्रिंक, मैं ओके। यहाँ पर दो पिक्चर दोबारा दी हुई है। क्वेश्चन है व्हाट डज ही डू, वह क्या कर रहा है। सो ही, ये पहले पिक्चर में खेल रहा है, सो ही प्लेज। एंड इसी तरह से दूसरी पिक्चर में ये जो है वो सो रहा है, सो ही स्लीप्स।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज शी डू, वह क्या कर रही है। तो शी पहली पिक्चर में ही वह डांस कर रही है, तो शी डांसेस, वह डांस कर रही है। एंड इसी तरह से नेक्स्ट है शी सिंग्स, वह